रही है। वहीं इस बीच कल कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर केदारनाथ के ऊपर ग्लेशियर टूटने की अफवाह फैला दी, जिसका केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहितों ने खंडन किया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भले ही केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन ग्लेशियर फटने की बात पूरी अफवाह है। और केदारनाथ में कुछ लोगों द्वारा ग्लेशियर फटने की अफवाहें फैलाई जा रही है। जल स्तर जरूर केदारनाथ में बढ़ा है, लेकिन केदारनाथ की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। केदारनाथ में सब कुछ ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय केदारनाथ। और कल हुई बारिश के चलते रामनगर का धनगढ़ी बरसाती नाला उफनाया हुआ है, जिससे पूरे रास्ते में पानी भर गया है। इसके चलते रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। इसी रास्ते पर एक ट्रक भी फंस गया, जिससे काशीपुर बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बरसात की वजह से जो तमाम नाले उफना गए हैं और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। किस तरह से ट्रक फंस गया, जिसके बाद मुसीबत और बढ़ गई। और केदार घाटी में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से चंद्रापुरी में एक वाहन नदी में समा गया। कुछ लोगों द्वारा वाहन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ने से वाहन पानी में लगातार डूबता चला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार नाले भरते जा रहे हैं और जो आम लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। वाहन जो है वो पानी में डूब रहे हैं। तस्वीरें हम आपको रुद्रप्रयाग की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वाहन को बचाने की कोशिश तो की गई, लेकिन लगातार बढ़ते जल स्तर की वजह से ये वाहन पूरी तरह से पानी में डूब गया। और खटीमा में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मई के महीने में 2 दिन तक लगातार बेमौसम बारिश हो रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार अलग अलग जगहों की उत्तराखंड से दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश का कहर अब देखने को मिल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें उत्तराखंड की हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हर जगह हालात ये हैं कि नदी नाले बिल्कुल उफान पर हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा हो रही हैं। मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक इस तरह का मौसम रहने वाला है? बिल्कुल नीलू, इस वक्त देहरादून की अगर मैं बात करूं तो मौसम में थोड़ा बदलाव यहां पर आपको नजर आएगा। बादल अभी भी यहां पर है, हल्की बूंदाबांदी भी कुछ देर पहले यहां पर हुई है, लेकिन अब वो बूंदाबांदी थमी है। लेकिन इसके अलावा जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो खासतौर पर कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, वहां पर आज बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि गढ़वाल क्षेत्र में बारिश की संभावना से फिलहाल मौसम विभाग ने इसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। और अगर कल की बात करें, जिस तरह हमने खबरें दिखाई कि 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो फिर देहरादून हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, अल्मोड़ा हो, सभी जगहों पर बारिश ने कहीं ना कहीं नुकसान किया है। कहीं पर सड़कें टूटी है। तो एक दिन की बारिश ने जो मई के महीने में रही, और मई में इससे पहले भी कई दिनों में अलग अलग दौर की बारिश हो चुकी है, यानी एक सर्द मई बीता है करीबन 10 से 12 साल के बाद। जिस तरह उत्तराखंड में मौसम रहता है, सामान्य से कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, तो एक दिन की बारिश ने तमाम तैयारियां, जो अब मानसून सीजन शुरू होगा 15 जून से, और 25 दिन का भी वक्त है, लेकिन कल चाहे वो लामबगड़ हो, चाहे वो धनगढ़ी नाला हो, चाहे जो सड़कें पहले जहां पर स्थितियां जैसी थी उसी तरीके से नजर आई। तो अब जब मानसून का सीजन शुरू होगा तो एक तरफ कोरोना का चैलेंज होगा गवर्नमेंट के सामने, और दूसरा चैलेंज ये होगा कि जिस तरह अब बरसात शुरू हुई है, बरसात इसे नहीं कहेंगे, लेकिन मई में जिस तरह लगातार बारिश शुरू हुई है पिछले कुछ दिनों से लगातार, और अब मानसून सीजन की जो शुरुआत होगी वो कहीं ना कहीं अगर इसी तरह बरसात का सीजन रहा तो एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल्कुल दीपांकर, एक तो बेमौसम बारिश हो रही है। जून में अमूमन हमने देखा है उत्तराखंड में मानसून आता है, लेकिन इस बार मई से ही हमने देखा कि लगातार यहां बारिश हो रही है। उस पर से कोरोना का कहर है। मामले जरूर घटे हैं, लेकिन चिंताजनक स्थिति अब भी बनी हुई है। किस तरह से ये बरसात कोरोना को लेकर जो सरकार की तैयारी थी उसको प्रभावित कर रही है? हाँ बिल्कुल, पहले ही इस तरह की दिक्कत है कि कोरोना से राज्य जूझ रहा है और तमाम जगह पे केसेस है। खासतौर पर इस पर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस हैं, जहां पर अभी मैदानी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, यानी वहां पर केस ज्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। और 25 दिन का वक्त बचा है। अगर हम 2019 देखें तो आराकोट में आपदा आई, उसके बाद फिर पिथौरागढ़ में आपदा आई 2020, और फिर हम देखें इस साल जो तपोवन में आपदा आई थी 7 फरवरी को, हालांकि वो ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां पर सैलाब आया था और
सैकड़ों लोगों की वहां पर जान गई थी। तो उत्तराखंड में आपदा 2013 केदारनाथ आपदा की बात अगर बात करेंगे तो हर साल बरसात का सीजन कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके पर भारी पड़ता है। ऐसे में अगर बरसात इसी तरीके की रही तो कुछ बड़ी मुश्किल जरूर खड़ी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल निर्देश जारी किए हैं कि सड़कें अगर कहीं पर बंद होती है उन्हें तुरंत खोला जाए, कहीं पर कोई आपदा की स्थिति पैदा होती है वहां पर तुरंत रिस्पांस टीम को भेजा जाए, कहीं पर किसी पीड़ित को मुआवजा देने की बात हो तो उसमें देरी ना की जाए। लेकिन ये तैयारियां जरूर हैं, लेकिन आपदा किस तरीके से आएगी और बरसात कितनी भारी पड़ेगी ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक दिन की बारिश ने ये जरूर दिखा दिया कि हालात कंट्रोल में नहीं रह सकते। बिल्कुल दीपांकर, पहाड़ का जीवन ऐसे भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में अगर इस तरह की बारिश या बरसात बेमौसम हो जाए तो दिक्कत और आती है और चुनौती इस बार तो दोहरी है, कोरोना और बरसात दोनों की। बहुत बहुत शुक्रिया आप।